My dear, Happy New Year to all of you. Be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज जो है मैं आपके क्लास 12 फिजिक्स से आज मैं ऐसी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल आज मैं ऐसी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल की चर्चा करूंगा कि जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप तक इसी तरह सरल भाषा में वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर चलता हूं। तो आपका टॉपिक क्या रहा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा। तो आपका टॉपिक रहा जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो ऐसी you can say alternating current containing only resistance। तो फिर से आप अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, अल्टरनेटिंग करेंट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस। तो ऐसे ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम से जब प्रत्यावर्ती धारा में केवल प्रतिरोध हो तो ऐसे हालत में धारा और विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर समान कला में होंगे। अर्थात विद्युत वाहक बल और धारा एक बराबर शिखर मान और एक बराबर न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे। हाँ, फिर से सुनेंगे। जब वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो ओम के नियम से क्या होगा? विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज तथा धारा बराबर एक समान कला में होंगे। अर्थात विद्युत वाहक बल या वोल्टेज तथा धारा एक बराबर शिखर मान और एक बराबर न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे। दोनों में कोई कलांतर नहीं होगा, दोनों की कला एक होगी, इसलिए इनका फेजर डायग्राम भी एक जैसा होगा। तो चलिए मैं इसके लिए डायग्राम भी खींचकर बता रहा हूं। चलिए इस सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम से पहले ये बताना चाहूंगा कि डायग्राम से पहले किस तरीके से परिपथ तैयार किया जाए। पहले परिपथ तैयार करते तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहें। सबसे पहले प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहें। इसका
मान। अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें तो क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी होगा। अगर इसे हम वोल्टेज कहें तो क्या होगा, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। और ये जो है ना, मतलब इसको लेंगे और इससे क्या होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध से जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध का सिंबल मालूम है ना, प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है। तो प्रतिरोध से इसको जोड़ देते हैं, तो इसे प्रतिरोध से हम जोड़ देते हैं। तो पता है कि जब ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से हमें पता है कि जब ओम के नियम से हमें पता है क्या कि ये जो है ना धारा, और क्या बोलता है कि जब प्रतिरोध के सिरों के बीच से धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे हालत में प्रतिरोध के सिरों के बीच से जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा विभवांतर के यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात धारा और विद्युत वाहक बल दोनों समान क्रम में होते हैं। तो जब विद्युत वाहक बल स्रोत या विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती है से जो वोल्टेज से जब प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, केवल प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो धारा और क्या बोलता है, विद्युत वाहक बल कहें या वोल्टेज कहें, समान क्रम में होते हैं। तो जब विद्युत वाहक बल बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी या वोल्टेज बराबर V नोट साइन ओमेगा टी होगा, तो धारा भी यानी कि धारा भी I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी होगी, साइन ओमेगा टी होगी। और इसको जो है तो इसका मतलब है, और इसके बाद से इनको हम लोग दिखा सकते हैं कैसे, किस ओम के नियम से। तो इसे हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। इसे डायग्राम से दिखाएंगे क्या कि मतलब इसे हम डायग्राम से दिखाते हैं। धारा, ये जो है विद्युत वाहक बल, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये माने दोनों तो समान कला में होंगे, विद्युत वाहक बल और ये क्या बोलता है कि धारा दोनों समान कला में होंगे। लेकिन ऐसे स्टेज में समझिए कि ब्लैक वाले से जो दिखा रहा हूँ ये विद्युत वाहक बल की कला है, और ये जो रेड रंग से दिखा रहा हूँ, समझ इसके साथ साथ जो रेड रंग से दिखा रहा हूँ समझ जाइएगा कि ये क्या है। ये जो है रेड रंग से दिखा रहा हूँ, ये समझिए कि ये रेड रंग जो है धारा की कला है, धारा की कला है। और ये जो है ना ये धारा की कला है। तो इसे मैं समय के सापेक्ष ले रहा हूँ, समय के सापेक्ष ले रहा हूँ, समय के सापेक्ष ले रहा हूँ। तो मैं समय के सापेक्ष ले रहा हूँ। तो देखिएगा क्या कि ऐसे हालत में ये जो है ना समय के सापेक्ष ले रहा हूँ। तो सुनिएगा क्या कि मतलब, तो ये जो है आपको विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल यानी कि एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और क्या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज ले और धारा ले, ये दोनों क्या होगा, धारा, ये सभी क्या होंगे, समान क्रम में होंगे। इसलिए जहाँ विद्युत वाहक बल या वोल्टेज लिखाएगा वही धारा। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये आपको इससे जो तो ऊपर की ओर इनका जो शिखर मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा।
और इन्हीं का ही ये जो है नीचे की ओर जो शिखर मान होगा, इनका नीचे की ओर जो शिखर मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ई कहें या भी तथा धारा आई, तथा धारा के लिए आई यहीं पर रखेंगे। क्यों भाई, आई इसलिए यहाँ पर रखेंगे कि आई यहाँ पर इसलिए रखूँगा कि मतलब ये सभी यहीं पर धारा आई भी रखूँगा, क्योंकि ये भी समान कला में है, ये भी क्या है, इनके समान कला में है। अब चलिए ये मतलब आपको ये डायग्राम बता दिया गया कि मतलब समय के सापेक्ष धारा, समय के सापेक्ष ये जो है विद्युत वाहक पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ धारा की कला मैंने दिखाया कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला और धारा की कला बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ शिखर मान, एक साथ न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। तो इसे मैं लिख भी दूंगा, इसलिए इन दोनों के बारे में इसके ये समझा देता हूँ, इसके बाद से मैं लिख दे रहा हूँ। और दोनों की कला में अंतर नहीं होगा, इसलिए इनका फेजर डायग्राम जो खींचेंगे, फेजर डायग्राम तो समझ लीजिए कि ये काला वाला से दिखा रहा हूँ विद्युत वाहक बल का, और रेड वाला से दिखा रहा हूँ धारा का, तो रेड वाला से दिखा रहा हूँ धारा का। इन दोनों का फेजर डायग्राम भी क्या होगा, दोनों का फेजर डायग्राम क्या होगा, ये जो होगा एकदम बराबर होगा, यानी कि दोनों का फेजर डायग्राम बराबर और समांतर होगा, यानी कि दोनों का फेजर डायग्राम के बीच कोई कोण नहीं बनेगा। इसलिए धारा या इसलिए विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन या प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी तथा धारा, ये दोनों के जो है, दोनों का ये जो है फेजर डायग्राम होगा, वो उसके बीच क्या होगा, फेजर डायग्राम समांतर होगा, अर्थात इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं बनेगा। यानी कि विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा, ये दोनों क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये समान कलम है। इसलिए दोनों को हम इनका जो फेजर डायग्राम दिखाएंगे दोनों को समांतर में दिखाएंगे, अर्थात इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, अर्थात कोई कलांतर नहीं रहेगा। अब इसे मैं लिख देता हूँ, जितनी बातें मैंने कहा है इसको दर्शाने के लिए मैं कुछ लिख दे रहा हूँ कि जब ये जो है जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से केवल प्रतिरोध जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाया जाए तो ओम के नियम से वोल्टेज तथा धारा समान कला में होंगे, अर्थात ये दोनों एक बराबर शिखर मान तथा न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे। तो इनके जो मान को है मैंने लिख भी के यहाँ दिखा दिया है कि ये मतलब विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है ना कहें, इनका जो मान होगा ठीक धारा के अभी मान वही होगा। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी या प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी बराबर
V नोट साइन ओमेगा टी अगर हो तो धारा प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी होगा।